Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. आपको वीडियो और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में है. द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन वेयर. तो स्पाइस गार्डन इंडिया का कहाँ है? ये केरला में है. आंसर इज ए. केरला इज़ वन ऑफ द सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया और ये फेमस है स्पाइसेस के लिए और इट हैज़ सेवरल स्पाइस गार्डन ऑल थ्रू द स्टेट. ओके, और यहाँ पे स्पाइस मार्केट भी है कंट्री की. अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कमोडिटी, द स्पाइस इंडस्ट्री इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टूरिज्म एलिमेंट ऑफ केरला. नथवा झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर. नथवा झाकरी यहाँ पे है, ये देखिए. ये डैम जो है ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम है और जो कि सतलज रिवर पे है. आंसर इज बी. और कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में सतलज रिवर पे है. और इस डैम से इलेक्ट्रिसिटी जो मिलती है वो किसको किसको मिलती है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और सिटीज़ ऑफ दिल्ली और चंडीगढ़, ये सब इससे कनेक्टेड हैं. Which of the following is the correct order of tiger reserve from north to south? नॉर्थ टू साउथ मतलब वो ऊपर से नीचे की तरफ आना है. तो देखिए, जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है. जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है. सरिस्का है राजस्थान में. सिमलीपाल है ओडिशा में. और पेरियार है केरला में. तो नॉर्थ से साउथ चलेंगे तो सबसे ऊपर यूके आएगा, फिर राजस्थान, फिर उड़ीसा, फिर केरला. तो आंसर है ए. आंसर इज ए. गोरन घाट पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. गोरन घाट पास कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है राजस्थान में. इट कनेक्ट्स उदयपुर सिटी विद जालोर एंड सिरोही. Which of the following fish species was found as an invasive species causing decline of other species in the river Krishna? रिवर कृष्णा में कौन सी ऐसी फिश स्पीसीज है जो पाई जाती है और जो कॉज है अदर स्पीसीज के डिक्लाइन की? तो ये है फेरल फिश. आंसर इज ए. और इसकी पॉपुलेशन कृष्णा रिवर में बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से अदर स्पीसीज जो हैं उनको नुकसान हो रहा है. In which of the following states India's first smart tribal village has been inaugurated? तो ये स्टेट है या यूटी है? J&K. हब्बी विलेज है. विलेज का नाम हब्बी है. राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है. राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है जो J&K का है, वहाँ पे ये इनॉग्रेट किया गया है. The northeast trade winds cause which one of the following in India? तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो किसका कारण होता है? ये विंटर रेन्स इन चेन्नई. इसकी वजह से चेन्नई में विंटर रेन्स होती हैं. ओके, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कॉज विंटर रेन्स इन चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है. ओके. Which among the following statements is are correct about plantations? प्लांटेशंस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है तो चलिए देखते हैं. The plantation have a large area and they are usually found in areas of low density of population. Yes, इनके लिए ये लार्ज एरिया होता है, वहाँ पाए जाते हैं लो डेंसिटी जहाँ होती है पॉपुलेशन की. ये बिल्कुल ठीक है. इसमें करेक्ट पूछ रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक है. इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव भी है, ये भी ठीक है. और दे एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ देम अनस्किल्ड लो पेड वर्क लेबर्स होते हैं. लो पेड वर्कर्स को एम्प्लॉयड करते हैं. और द प्लांटेशन फार्मिंग हैज़ बीन एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस प्राइमरली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ये फार्मिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है प्राइमरली. ये ठीक है. तीनों के तीनों ठीक हैं. सो द आंसर इज डी. In which among the following reasons is the cork industry predominant?
कॉर्क इंडस्ट्री कहाँ पे प्रीडोमिनेंट है? तो ये मेडिटेरेनियन रीजन जो है वहाँ पे ये कॉर्क इंडस्ट्री जो है वो प्रीडोमिनेंट है। ओके। The distance of 1 degree longitude on Earth is almost equal to which of the following? तो दिस इज योर अर्थ, ये इक्वेटर है और ये लाइनें आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइनें हैं और पूछ रहा है इनके बीच के डिस्टेंस कितना होता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस। तो ये होता है 111 किलोमीटर। Which among the following layers of the Earth's atmosphere is electrically charged? तो कौन सा लेयर होता है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है? तो ये है थर्मोस्फेयर। आंसर इज डी। देखिए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर होता है। थर्मोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर होता है और ये लोकेटेड होता है 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ओके। एबव द मेसोपॉज के ऊपर ही होता है ये और इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नोन एज आयंस, इसलिए इसको आयनोस्फेयर भी कहा जाता है। विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन नॉर्थ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका की डीपेस्ट लेक कौन सी है? तो ये है ग्रेट स्लेव लेक। ये रहे आपकी ग्रेट स्लेव लेक, ये आपके कनाडा में है। ओके। और इट इज़ द डीपेस्ट लेक इन द नॉर्थ अमेरिका। ओके। और 10th लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड की ये। Which among the following plateau is also called as Alpine foreland? Alpine foreland किसको कहा जाता है? तो ये है बवेरियन प्लेटू। बवेरियन प्लेटू है कहाँ? जर्मनी में। इसको अल्पाइन फोरलैंड कहा जाता है और ये बना किससे होता है? इट इज़ फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आइस एज। इट हैज़ अ रिच वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। रिफ्ट वैली इज एसोसिएटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स? किस लैंडफॉर्म से ये एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है टेक्टोनिक लैंडफॉर्म से। रिफ्ट वैली इज अ टाइप ऑफ टेक्टोनिक लैंडफॉर्म। इट इज अ लीनियर लो लैंड फॉर्म्ड बाय द टेक्टोनिक रिफ्ट। ओके। और ये फॉर्म होती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से। Cosmology as the branch of science is related to the study of which of the following? तो कॉस्मोलॉजी किससे रिलेटेड होती है? तो ये रिलेटेड होती है फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स से। आंसर इज बी। कॉस्मोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड इट्स डेवलपमेंट और फॉर्मेशन। Who compiled the first star catalogue in the Greek astronomy? ग्रीक एस्ट्रोनॉमी में फर्स्ट स्टार कैटलॉग को कंपाइल किया था, इनका नाम था एरिस्टिलस। आंसर इज बी। ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे और 3rd सेंचुरी बीसी में इन्होंने इसको किया था। व्हाट इज चेरनोजम? चेरनोजम क्या है? तो ये एक ब्लैक सॉयल है। ब्लैक सॉयल को चेरनोजम कहा जाता है और ये कंटेन करता है हाई परसेंटेज ऑफ ह्यूमस एंड हाई परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस, अमोनिया, ये सारी चीज़ें ये कंटेन करता है और ये बहुत ही फर्टाइल होता है और एग्रीकल्चरल यील्ड को ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस इज नॉट अ ब्लैक सैंड बीच? कौन सा ब्लैक सैंड बीच इसमें से नहीं है? तो ये कैंडोलम बीच जो है ये ब्लैक सैंड बीच नहीं है। ये बीच है आपके गोवा में और इट स्ट्रेचेड अलोंग द शोर ऑफ अरेबियन सी। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नॉन डीप वाटर कोरल रीफ? वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डीप वाटर कोरल रीफ है ये कौन सा है? तो ये है रोस्ट रीफ। रोस्ट रीफ यहाँ पे है और ये डीप की बात कर रहे हैं, सबसे बड़े की बात नहीं कर रहे हैं, डीप की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़े की बात करते तो ग्रेट बैरियर रीफ होता लार्जेस्ट। ओके। और डीप की बात की जा रही है तो रोस्ट रीफ है और रोस्ट रीफ है कहाँ? नॉर्वे के पास है। ओके। What is the term used for countries that consist of an archipelago?
जो आर्किपेलगो को कंसिस्ट करता है उसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आर्किपेलगो स्टेट। कुछ ऐसे दिखते हैं। द आइलैंड कंट्रीज दैट कंसिस्ट ऑफ एन आर्किपेलगो आर टर्म्ड एज एन आर्किपेलगो स्टेट। और इसके एग्जाम्पल है जैसे बहामास, फिजी, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। The Himalayan mountain range is an example of which of the following? तो हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है। और हिमालय किसका एग्जाम्पल है? यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। और फोल्ड माउंटेन कुछ ऐसे बनते हैं। ओके। और फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके। और जब दो प्लेट कोलाइड कर जाती हैं दे गॉट कंप्रेस्ड रिजल्टिंग इन अपलिफ्टमेंट। कंप्रेस्ड होती है, एक पार्ट अपलिफ्ट हो जाता है और उसी से हिमालय का निर्माण हुआ है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.